नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनवीसी 24 न्यूज़। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा के लिए काफ़ी दिनों से उनका इंतजार जो है अब खत्म हो जाएगा और 1 अगस्त से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में न्यूज़ शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और उनका जो नए जो पदस्थापना है वो नए स्कूलों में किया जाएगा, आवंटित कर दिया जाएगा। जिसे अब जो कहा गया है, जो नया अपडेट निकल कर सामने आ रहा है न्यूज़ शिक्षकों से, वो ये आ रहा है कि 5 श्रेणियों में बंटवारा करके उन्हें पदस्थापित किया जाएगा। यानी 5 कैटेगरी में पहले बंटवारा किया जाएगा, फिर उन्हें पदस्थापित किया जाएगा। आपको बताते चले कि राज्य के स्कूल को 5 अलग अलग श्रेणियों में बांटकर शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया जाएगा। भौगोलिक दृष्टिकोण से स्कूलों को शहरी, अर्धशहरी, ग्रामीण, पहाड़ी और दियारा क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा। 40 साल से कम उम्र वाले शिक्षकों को पहाड़ी, दियारा क्षेत्र और सुदूर के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। वही महिलाओं और बीमार शिक्षकों के पदस्थापना और स्थानांतरण में भी भौगोलिक दृष्टिकोण का ध्यान रखा जाएगा। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से गठित कमेटी इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसी क्रम में कमेटी के अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव वैजनाथ यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी स्कूलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में शिक्षकों के पदस्थापना और स्थानांतरण के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी सुझाव किए गए हैं, साथ ही उन्हें कई निर्देश भी सचिव की ओर से दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गठित कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को सौंपेगी। इसके बाद शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के बाद इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर बनी नियमावली में संशोधन भी किया जा सकता है। कमेटी की रिपोर्ट में भी कि नई अनुशंसा को लागू करने के लिए संशोधन आवश्यक होंगे। राज्य में शिक्षकों की भी 3 श्रेणियां हैं, इनमें एक नियोजित शिक्षक तो दूसरा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किए गए हैं। वही तीसरी श्रेणी में पूर्व से नियुक्त स्थायी शिक्षक है। इन तीनों श्रेणियों के शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए ही स्थानांतरण और पदस्थापना की नीति बनेगी। राज्य में कुल शिक्षकों की संख्या करीब 5.5 लाख है। विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी इन तीनों श्रेणियों के शिक्षकों को लेकर अपनी अनुशंसा करेगी। कमेटी में वीआईपी के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सदस्य रहे। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से कराने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। काउंसलिंग के बाद सभी नियोजित शिक्षकों का पदस्थापना नए सिरे से किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को पूर्व में ही जिला आवंटित कर दिया गया है। अब इन्हें संबंधित जिलों के स्कूलों में पदस्थापित किया जाना है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या 1,87,000 है। हालांकि इनके नए स्कूलों में पदस्थापना का क्या आधार होगा, इसको लेकर कमेटी ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। इस पर कमेटी का मंथन जारी है। तो 1 अगस्त को जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, जो भी सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, उन सभी शिक्षकों का काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में आपको बताते चले कि जो है 5 कैटेगरी में जो शिक्षकों की जो पदस्थापित ना है और स्थानांतरण है वो किया जाएगा। ऐसे में बताते चले कि जिस तरीके से कई दिनों से जो 1,87,000 कुछ जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें राज्यकर्मी के लिए कई दिनों से इंतजार था, वो घड़ी भी अब खत्म हो चुका है और 1 अगस्त से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और सभी जो शिक्षक हैं उन्हें सभी जिले में स्कूलों में आवंटित कर दिया जाएगा, पदस्थापना किया जाएगा और 5 कैटेगरी में इसे बंटवारा करके स्कूलों की आवंटित की जाएगी, यानी स्थानांतरण किया जाएगा, पदस्थापित किया जाएगा शिक्षकों को। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एनवीसी 24। धन्यवाद।